हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स में ओनली, सॉलेली, चीपली और मियरली जो ये एडवर्ब है इनके विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं इनके मीनिंग है क्या आखिर में। यहाँ पे जो सॉलेली, ओनली, चीपली और मियरली हैं, इनके मीनिंग क्या है। ओनली का अर्थ केवल या सिर्फ, सॉलेली का अर्थ भी सिर्फ केवल, चीपली का अर्थ मुख्यतः, मेयरली मात्र या केवल। तो इन्हीं का यानी एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। आप ये ध्यान रखना, ये जो एडवर्ब है इनका प्रयोग जो है हमेशा उस शब्द के नज़दीक रखा जाता है जिसको यह मॉडिफाई करते हैं, यानी जिस भी शब्द की ये विशेषता दर्शाते हैं। इन चारों एडवर्ब को हमेशा उसके नज़दीक रखा जाता है। अगर इनका स्थान बदल दिया जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो उनका अर्थ बदल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए, इसमें कहा है ओनली वी सा हर वॉच। यहाँ पे जो ओनली है, ओनली या मियरली भी कह सकते हैं, चीपली भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे सोलेली भी कह सकते हैं आप इसके स्थान पर। यहाँ एडवर्ब ओनली की जो पोजीशन है, जो सब्जेक्ट है वी, इससे पहले रखा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, जो ओनली है यहाँ वी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वी जो सब्जेक्ट है इसकी विशेषता दर्शा रहा है। इसका अर्थ हो गया केवल हमने उसकी घड़ी देखी, केवल हमने या सिर्फ हमने उसकी घड़ी देखी। कहने का तात्पर्य, घड़ी देखने का जो काम है उसका वी ने किया, यानी हमने, किसी और ने नहीं किया। ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे आप। तो यहाँ पे दिया है केवल हमने, किसी और ने नहीं। इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया, केवल हमने, किसी और ने नहीं उसकी घड़ी देखी। तो यहाँ पे ओनली जो है सब्जेक्ट वी से पहले आया है, इसलिए ओनली जो वर्ड है ये किसे मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ वर्ड वी जो हमारा प्रोनाउन है वी को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ देखिए, वी ओनली सा हर वॉच। अब यहाँ देखिए, यहाँ वी से पहले ओनली था, अब की बार क्या हुआ, वी से बाद में और, यानी मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब से पहले ओनली आया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जो एडवर्ब यहाँ पे ओनली है, ये वर्ब, मेन वर्ब जो सा है, इसे मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ ओनली के स्थान पर मियरली भी हो सकता था, यहाँ पे चीफली भी हो सकता था, यहाँ पे सोलेली भी हो सकता था, कोई भी वर्ड हो सकता था। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाए, यानी हमने उसकी घड़ी को केवल देखा, हमने उसकी घड़ी को केवल देखा, यानी कहता है ना भाई, हमने देखा है, हमने कुछ और नहीं किया, क्या ना, केवल देखा है, कुछ और नहीं किया। कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पे क्या है, हमने उसकी घड़ी को केवल देखा। अब केवल देखना, यानी बात जो की है केवल देखने की है, हमने नहीं, हमने की यहाँ पे विशेषता दर्शा रहा है, यहाँ केवल देखने के विषय में मॉडिफाई किया गया है इसे ओनली ने। ठीक है, तो इसका अर्थ ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट प्रकार से इसे यहाँ ना रख करके किसी और वर्ड के साथ में, तब उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। देखिए, वी सा, अब की बार क्या कहा, वी सा यानी हमने देखा, ओनली केवल, हर उसे वॉच घड़ी, हमने केवल उसकी घड़ी देखी। यहाँ पे ये नहीं है, ये छोड़ देना, यानी हमने केवल उसकी घड़ी देखी, उसकी घड़ी देखी, यानी वहाँ पे घड़ी और भी बहुत सारे की होगी, लेकिन जो घड़ी देखने का जो काम है, हर, यानी हर वॉच, उसकी घड़ी, हर वॉच को मॉडिफाई किया गया है ओनली के द्वारा। वी सा ओनली हर वॉच, हमने केवल उसकी घड़ी देखी, किसी और की नहीं। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे। तो यहाँ ओनली जो है हर वॉच को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाक्य में। देखिए, यहाँ पे जो है, अब यहाँ देखिए,
वी सा हर ओनली ड्रेस। अब यहाँ ऐसी कंडीशन में देखिए क्या है, वी सा यानी हमने देखी, वी सा हमने देखी, हर उसकी ओनली केवल ड्रेस वेशभूषा, हमने केवल उसकी वेशभूषा देखी, यानी हमने उसकी केवल वेशभूषा देखी, हमने उसकी केवल वेशभूषा देखी, यानी वेशभूषा जो उसके पास थी, किसी के भी पास थी, केवल वेशभूषा देखे, कुछ और नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पे यार चेंज हो गया। तो इस प्रकार जो है ये जो चारों यहाँ पे एडवर्ब है, ये अलग अलग स्थान पर आने से उनका अर्थ जो है अलग हो जाता है। जैसे अब यहाँ देखिए, वी सा हर ड्रेस ओनली, यानी हमने उसकी ड्रेस ही देखी, कुछ और ही नहीं, केवल ड्रेस देखी, कुछ और नहीं, पुस्तक हो चाहे कुछ और भी कोई भी सामान हो, वो कुछ नहीं देखा, केवल उसकी ड्रेस देखी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो है ओनली बाद में आ गया, यहाँ पे ये से समझ लीजिए कि केवल पुस्तक या कुछ और नहीं देखा, केवल ड्रेस देखिए, इस वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब जैसे यहाँ पे कहा गया है ओनली वी प्रोमिस टू रीड द थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक, केवल हमने, इसका तो केवल हमने इस किताब का तीसरा पाठ पढ़ने का वायदा किया। केवल हमने यानी हमने, किसी और ने नहीं, केवल हमने, सिर्फ हमने। ओनली के स्थान पर मियरली भी हो सकता है। अगर आप मियरली मात्र, सिर्फ, सोलेली केवल, सिर्फ, ठीक है, चीपली मुख्यतः, तो ये भी वर्ड इसके स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली वर्ड किसे मॉडिफाई कर रहे हैं, वी को। अब यहाँ कहा वी ओनली प्रोमिस, यानी हमने केवल वायदा किया, टू रीड पढ़ने का, द थर्ड लेसन तीसरा पार्ट ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक का, हमने इस पुस्तक का तीसरा पार्ट पढ़ने का केवल वादा किया। भाई वादा किया, ठीक है, और कुछ नहीं, वादा ही तो किया। तो यहाँ पे केवल वादा किया, वादा करने को जो है मॉडिफाई किया गया यहाँ पे ओनली के द्वारा। ये आप एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझिए, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट का है वी प्रोमिस्ड, हमने वादा किया, ओनली केवल टू रीड पढ़ने का, द थर्ड लेसन तीसरा पार्ट ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक का, हमने केवल पढ़ने का, ये भी कह सकते हैं हमने इस पुस्तक का तीसरा पार्ट केवल पढ़ने का वादा किया, लिखने का नहीं, यानी केवल पढ़ने का वादा ही तो किया, लिखने का नहीं। तो यहाँ पे ओनली जो वर्ड है टू रीड जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे मॉडिफाई कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वी प्रोमिस्ड टू रीड ओनली द थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक, यानी हमने वादा किया इस किताब के सिर्फ तीसरे पार्ट को पढ़ने का, हमने इस किताब के केवल या सिर्फ तीसरे पार्ट को पढ़ने का वादा किया, केवल तीसरा पार्ट, कोई और पार्ट नहीं, केवल तीसरा पार्ट। तो ये आप ध्यान रखना, ओनली के द्वारा जो है यहाँ पे द थर्ड लेसन जो है इसे मॉडिफाई किया गया है, इसकी विशेषता दर्शाई गई है। अब यहाँ पे ये लास्ट में आ गया, तो आप ये समझ गए वी प्रोमिस्ड टू रीड द थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक, हमने इस पुस्तक का ही तीसरा पार्ट पढ़ने का वादा किया, इस पुस्तक का ही, सिर्फ इस पुस्तक का, यानी किसी और पुस्तक का नहीं, केवल इसी पुस्तक का। तो यहाँ पे ओनली जो है दिस बुक को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब ओनली के और कौन कौन से प्रयोग है, यूज ऑफ ओनली, ये भी आप देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ओनली का और कौन कौन सा यूज है, ओनली माने सिर्फ, ओनली माने केवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रयोग ओनली का, और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ओनली का जो प्रयोग है यद्यपि या यद्यपि के अर्थ में, हाउ एवर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, यद्यपि हालांकि, यट फिर भी, यद्यपि के अर्थ में कंजंक्शन की तरह होता है, किसके, कंजंक्शन की तरह, जब दो वाक्यों की जोड़ने का ये काम करता है। जैसे यहाँ पे कहा है द बिल्डिंग वॉज अट्रैक्टिव, बिल्डिंग आकर्षक थी, ओनली ही कुड नॉट बाय इट, यद्यपि वह इसे खरीद नहीं सकता था, यद्यपि वह इसे खरीद नहीं सकता था। तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ ओनली का जो प्रयोग है वो यद्यपि के अर्थ में हुआ, यद्यपि, हालांकि। अब जैसे यहाँ कहा ही वॉज इन द ट्रेन, वह ट्रेन में था, ओनली केवल या यद्यपि, पर यहाँ कहेंगे यद्यपि, ही हैड सीन हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, ही हैड सीन मी, यद्यपि वह मुझे देख चुका था,
वह ट्रेन में था, यद्यपि भी वह मुझे देख चुका था। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि ओनली का जो प्रयोग है हाउ एवर या यट के अर्थ में, हिंदी में जिसे कहेंगे यद्यपि, कंजंक्शन की तरह जो है इसका प्रयोग होता है जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा हो। एक तो पहला प्रयोग हो गया इसके ये। दूसरा प्रयोग देखिए इसमें ओनली का क्या है। ओनली का दूसरा प्रयोग जो है एकमात्र, केवल या श्रेष्ठ के अर्थ में, जब एडजेक्टिव के लिए होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, एडजेक्टिव के लिए। जैसे आगा शी वॉज द ओनली गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा में एकमात्र लड़की थी, वह कक्षा में एकमात्र लड़की थी, या वह कक्षा में केवल लड़की थी। ये भी क्या है, केवल भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, पर एकमात्र कहेंगे। यहाँ तो ओनली का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, एकमात्र के अर्थ में। तो ओनली का जो प्रयोग है एकमात्र के अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के लिए होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोहन वॉज द ओनली स्टूडेंट इन आवर स्कूल एज टॉल एज यू, मोहन ही एकमात्र ऐसा विद्यार्थी था हमारे स्कूल में जितना लंबे तुम, अर्थात ये भी कह सकते हैं मोहन ही एकमात्र हमारे विद्यालय में इतना लंबा विद्यार्थी था जितना तुम या जितना आप। तो यहाँ देखिए, यहाँ ओनली का अर्थ हो गया एकमात्र के लिए या केवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा, कंजंक्शन की तरह प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझ गए होंगे कि ओनली का प्रयोग नेक्स्ट जो है एकमात्र के अर्थ के लिए भी होता है, केवल या श्रेष्ठ के अर्थ के लिए भी होता है। नेक्स्ट देखिए ओनली का जो प्रयोग है वो सिवाय इसके की, सिवाय इसके की अर्थ में भी होता है, कंजंक्शन के रूप में, जब दो वाक्यों को जोड़ना हो। जैसे यहाँ दिया That book was likely to be very useful। फिर यहाँ इस सेंटेंस को जोड़ दिया है only it was expensive। भाई जैसे आप आम भाषा में किसी काम को देख कहते हैं ना, भाई आपने कहा भाई साइकिल तो ठीक है, पर इस भाई कहते हैं ना आप, भाई ये तो थोड़ी महंगी है, सीधी सी भाषा, बिल्कुल देसी भाषा में। तो वहाँ सिवाय इसके की, तो सिवाय इसके की अर्थ के लिए जो है ओनली का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना, कंजंक्शन के रूप में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ओनली का जो प्रयोग है उस फ्रेज या वर्ड से पहले भी होता है जिसे यह मॉडिफाई करता है। जैसे यहाँ पे कहा है दे ओनली गेव अ पेन टू मी, उन्होंने मुझे एक पेन केवल दिया, उन्होंने मुझे एक पेन केवल दिया, केवल दिया। तो यहाँ पे जो गेव है ये ओनली है, ओनली गेव जो वर्ड है इसे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दे गेव ओनली अ पेन टू मी, उन्होंने मुझे केवल एक पेन दिया, केवल एक पेन दिया, ये कुछ और नहीं। तो यहाँ पे यानी एक पेन दिया सिर्फ, कोई और नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है ओनली का जो प्रयोग है यहाँ पे पेन को मॉडिफाई करने के लिए किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओनली का जो प्रयोग है उस फ्रेज यानी वाक्यांश या शब्द से पहले होता है जिसको वह मॉडिफाई करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल जो है ओनली का जो प्रयोग है लेकिन के अर्थ में, लेकिन कंजंक्शन के लिए भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है योर ब्रदर मे सिट, आपका भाई बैठ सकते हैं, ओनली केवल ही मे नॉट लाई, वह लौट नहीं सकता। ये लेकिन पर यहाँ कहेंगे लेकिन, यहाँ केवल नहीं लेकिन वह लौट नहीं सकता। आपका भाई बैठ सकता है पर लेकिन लौट नहीं सकता है, पर भी कहते हैं जैसे पर, बट के अर्थ में, ये समझ लीजिए बट के स्थान पर। तो यहाँ पे जो है ओनली का प्रयोग जो है लेकिन के अर्थ में भी होता है, जिसे बट भी कह सकते हैं, बट विरोध के लिए, निषेध के लिए। यू मे विजिट, आप भ्रमण कर सकते हैं, ओनली लेकिन डोंट स्टे लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, या ज़्यादा देर तक नहीं, ये कहते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में यहाँ रेस्ट्रिक्शन यानी निषेध का भाव प्रकट हुआ है, तो ओनली का प्रयोग जो है लेकिन के अर्थ में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।